एप्लीकेशन की क्लास में। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, यानी इस जो चैप्टर की क्लास नंबर 6 है। पिछले क्लास में हमने बात किया बच्चों कि CIM के बारे में हमने बात किया था पिछली क्लास में, है ना। CIM के बारे में बात किया था और हमने आपको ये बताया था कि अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, है ना। तो बच्चों ये बात मान के चलिए कि अब अपने इस चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं, जैसे FMS हो गया, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा ऑटोमेटिक असेंबली लाइन होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक असेंबली लाइन होगा, ठीक है। अगला जो उसके बाद टॉपिक होगा वो क्या होगा? ग्रुप टेक्नो या ग्रुप टेक्नोलॉजी होगा, ग्रुप टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक रह जाएंगे, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन और ग्रुप टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको पता है एक छोटा टॉपिक है कैट और कैम, ठीक है। कैट कैम का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैट और कैम के बारे में, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी जिसे FMS के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं हिंदी में नम्य उत्पादन निकाय। एक्चुअली बच्चों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक मशीन टूल क्या होंगे? NC मशीन होगा या CNC मशीन के जो भी टूल होंगे उनका एक समूह होगा जो कि ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तथा स्टोरेज सिस्टम को इंटरनली यानी आंतरिक तौर पे एक दूसरे से क्या करता हो? कनेक्ट करता हो। उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है वो मशीन टूल का एक समूह होता है जो कि आंतरिक रूप से ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तथा स्टोरेज सिस्टम को आपस में क्या करता है? जोड़े रखता है, ठीक है। तो अब हम बात करें जो ये FMS है ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पर और दूसरा स्टोरेज सिस्टम पर। ये जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है या FMS है, इसका जो चलाया जाता है किसकी सहायता से चलाया जाता है? कंप्यूटर की हेल्प से चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NC और CNC टूल का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो एलिमेंट होते हैं यानी जो ये FMS सिस्टम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो स्टोरेज सिस्टम पर और दूसरा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पर। यानी ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है अगर हम उसके अवयव की बात करें तो इसके अवयव क्या हो जाएंगे? एक तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हो जाएगा, दूसरा मशीन टूल हो जाएगा और तीसरा स्टोरेज सिस्टम हो जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, तो टाइप के हिसाब से या अगर हम बात करें इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुपों में। एक होता है सिंगल मशीन सेल, दूसरा है फ्लेक्सिबल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेल और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इनके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये जो हमारा FMS है इसमें ये जो टॉपिक आता है आपके पेपर में ये पूछता है कि FMS के बारे में बताइए। तो हमें क्या होगा? FMS की डिफिनीशन, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये एलिमेंट और टाइप के बारे में बताना होगा। अभी टाइप के बारे में आपको बताते हैं, इससे पहले बच्चों ये डायग्राम आप बना लीजिए, मैं बदल हो जाता हूँ। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि टाइप ऑफ FMS यानी FMS के प्रकार के बारे में हम जैसा कि पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था सिंगल मशीन सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल और तीसरा बताया था हमने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बच्चों बात करें कि सिंगल मशीन सेल का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में अगर हमारा जो मटेरियल है उसको हैंडल करने के लिए अगर हम एक और एक यानी ओनली सिंगल मशीन की CNC मशीन टूल की हेल्प ले रहे हैं तो ऐसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सिंगल मशीन सेल कहते हैं। अब हम बात करें कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल की, तो अगर हम किसी भी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक यानी 2 से 3 है ना,
दो या तीन अगर हम मशीन टूल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अगर मटेरियल हैंडलिंग का कार्य कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल कहते हैं। अगर हम बात करें अगला टाइप हमारा होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। तो सिस्टम के बारे में आपको जैसा कि पता है कि सिस्टम हम किसे कब बोलते हैं, कि जब हमारे पास अगर मशीन टूल का कोई ग्रुप हो यानी कोई समूह पाया जाए, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ऐसे मशीन के समूह को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जब ये मशीन का जो सिस्टम है हमारा एक साथ किसी भी एक कॉमन, यानी ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को अगर स्वचालित करने के लिए एक दो सॉरी अगर हमारे जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है इसको स्वचालित करने के लिए अगर हमारे पास 4 या 4 से अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। बच्चों ये जो डायग्राम बने हुए हैं इसमें ये जो एरो हैं ये बताते हैं कि हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या हो रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें सिंगल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अंतर क्या है। तो हमारा जो पहला होता है इसमें बात करें तो ये जो मैक्सिमम यूज होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, बैच प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, बैच प्रोडक्शन के लिए। इतनी बात समझिए। दूसरा क्या होता है हमारा कि ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल होता है इसका उपयोग यानी इसके यूजेस की हम बात करें तो ये बैच प्रोडक्शन में तो यूज होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल यानी प्रोडक्शन शेड्यूल की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन शेड्यूल बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल का उपयोग कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अगर हम बात करें अगले मैन्युफैक्चरिंग सेल की यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल सिस्टम, इसको कहाँ उपयोग किया जाएगा, तो इसका उपयोग हमारे पास अगर प्रोडक्ट में अगर हमारे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मटेरियल को हैंडल करना हो, मटेरियल क्या करना हो, हैंडल करना हो, और साथ ही साथ बहुत अमाउंट में बहुत ही वैरायटी में, तथा वैरायटी क्या होगा उसमें ज्यादा हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने टाइप ऑफ एफएमएस के बारे में पढ़ लिया। साथ ही साथ हम बात करें कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ क्या हैं, तो देखो लाभ जो है अगर हम किसी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला ये है कि वहां पर जो हमारी मैन पावर है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, यानी मैन जो लेबर है उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मटेरियल आ रहा है और दूसरे स्थान पर उसका दूसरा मटेरियल आ जा रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल हैंडलिंग से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा, स्टोरेज में क्या होगी, कमी आएगी। अगली बात करते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, यानी क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी। अगली बात करें कि जब हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है और प्रोडक्ट बनाने में कोई किसी प्रकार का डिले नहीं हो रहा है, तो वहां पर रिजेक्शन की चांस क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करें एफएमएस की हानियां की, तो एफएमएस की हानियां क्या होती हैं कि इन सिस्टम को सेटअप करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। दूसरी बात करें कि इनको मेंटेनेंस करने की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें अगर कोई भी टेक्निकल इशू क्रिएट हो जाता है तो उसको सॉल्व करते समय थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन हमारा क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो इस प्रकार आज हमने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात की, कल हम बात करेंगे ऑटोमेटिक असेंबली लाइन की। तो बच्चों मैं अभी बगल हट जाता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू।